पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी चर्चाओं में हैं और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि राहुल गांधी की संसद की लोकसभा की मेंबरशिप समाप्त हो चुकी है, डिस्क्वालीफाई उनको किया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों राहुल गांधी की मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई किया, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे लीगल ग्राउंड क्या है और उसके ऊपर एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी आगे अपनी मेंबरशिप आपको फिर से गेन कर सकते हैं। तो मामला है 2019 का, जब 2019 में राहुल गांधी एक सभा के अंदर जाते हैं, एक कांग्रेस की एक रैली में जाते हैं और उस रैली में राहुल गांधी कुछ जाति विशेष के लोगों के ऊपर या सरनेम विशेष के लोगों के ऊपर कुछ आरोप लगाते हैं और वो आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक उनके खिलाफ डिफेमेशन या उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा आपको दायर कर देते हैं। अब ये मानहानि का दावा क्या होता है? मानहानि के दावे का मतलब होता है कि आप किसी के मान में या किसी के सम्मान के खिलाफ कुछ आप बोलते हैं, किसी की ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ अगर कोई ऐसी बात बोलते हैं जो उसको ठेस पहुंचाती है, तो वो व्यक्ति आपके खिलाफ या उस व्यक्ति के तरफ से कोई व्यक्ति आपके खिलाफ डिफेमेशन या मानहानि का दावा आपको कर सकता है। और मानहानि का दावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो इंडियन पिनल कोड है उसके अंदर सेक्शन 499 और 500 में आपको दिया है। इसके अंतर्गत दो तरह की मानहानि होती है, एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल। तो उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ केस किया और उनके पास एक प्रॉपर वीडियो अवेलेबल था जहां पर राहुल गांधी ने एक जाति विशेष के लोगों के खिलाफ कुछ ऐसी बातें की है और उसके बाद राहुल गांधी को उस केस में डेफेमेशन के खिलाफ या उनका जो मानहानि है, मानहानि सिद्ध होती है और उस मानहानि के खिलाफ राहुल गांधी को 2 साल की सजा यहां पर आपको होती है। अब आप बोलेंगे 2 साल की सजा होगी, कौन सी बड़ी बात है? 2 साल की सजा तो बहुत सारे लोगों को होती है, तो उसमें उनकी मेंबरशिप का क्या रूल है या मेंबरशिप कैसे आपको चली गई? उसका जवाब बड़ा आसान है। इसके लिए हमारे भारत के अंदर एक कानून है, उस कानून का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। दो बड़े महत्वपूर्ण कानून है, आरपीए 1950 और आरपीए 1951। तो आरपीए या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिकार कानून 1951 का सेक्शन 8 बोलता है कि अगर किसी भी मेंबर को, किसी भी संसद के सदस्य या किसी विधानसभा के सदस्य को अगर 2 साल या उससे ज्यादा की अगर सजा हो जाती है, इन दैट केस उसकी संसद की सदस्यता, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा की उनकी सदस्यता है, वो तुरंत डिस्क्वालीफाई आपको हो जाती है। और ये डिस्क्वालिफिकेशन का काम करते हैं हमारे स्पीकर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1021 ई के अंतर्गत उस मेंबर को या उस सदस्य को उसी समय तक डिस्क्वालीफाई यहां पर आपको किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उनके पास 3 महीने का समय होता है कि वो 3 महीने के अंदर अपने आप को प्रूव कर सकें और जब भी उनको इस प्रकार का कन्विक्शन या सजा होती है तो सजा मिलने के बाद स्पीकर उनको 3 महीने का समय दे सकते हैं ताकि वो हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकें, अपने ऊपर जो कन्विक्शन लगा है उसको हटाने की कोशिश कर सकें या सजा कम करने की कोशिश कर सकें। लेकिन इस केस में राहुल गांधी को 2 दिन बाद ही उनको संसद की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनको अयोग्य यहां पर आपको घोषित कर दिया गया। इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव के साथ में सेम केस हो चुका है। उनको जब चारा घोटाले में 6 साल की जेल हुई तो उसके बाद उनकी भी संसद की सदस्यता यहां पर आपको समाप्त कर दी गई। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें कि हम कोई भी व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ कुछ बोलता है तो वो एक तरीके से आर्टिकल 19 या अनुच्छेद जो 19 है उसके अंतर्गत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आपको आता है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के होते हुए भी अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ ऐसी बात करते हैं जो उस व्यक्ति के गरिमा को, उसकी ह्यूमन डिग्निटी को अगर नुकसान पहुंचाता है तो वो व्यक्ति आपको डेफेमेशन या फिर मानहानि का जो केस है वो केस आपके पास कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी अपनी क्वालिफिकेशन या अपनी जो मेंबरशिप है उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। उसका एक सबसे अच्छा तरीका है राहुल गांधी सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके आपको अपील करें। अभी उनके पास सेशन कोर्ट में अपील करने का 1 महीना है। 1 महीने में जाके वो सेशन कोर्ट में जाके अपील करें और वहां पर अपील करने के बाद अगर उनकी सजा खत्म हो जाती है, सजा कम हो जाती है, अगर राहुल गांधी की सजा 1 दिन भी कम हो गई, उनको सीधे 2 साल की सजा दी गई है, अगर उनकी सजा 1 साल 364 दिन भी अगर हो जाती है तो इन दैट केस राहुल गांधी की जो मेंबरशिप है वो फिर से प्राप्त कर सकते हैं, फिर से उसको गेन कर सकते हैं। या राहुल गांधी को 2 साल से पहले ही अगर कम सजा होती तो उनकी जो मेंबरशिप है, शायद मेंबरशिप अभी के समय पे यहां पर आपको नहीं जाती। तो अभी राहुल गांधी के पास ऑप्शन है कि वो जा सकते हैं सेशन कोर्ट या ज्यादा हाई कोर्ट में जाके स्पीकर का जो डिसीजन है डिस्क्वालिफिकेशन का उसके खिलाफ जाके अपील कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, 2014 में जब इलेक्शन होने वाले थे तो इलेक्शन के पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल
सिंपल एक्ट जिसके अंतर्गत कोई भी मेंबर को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उस मेंबर का जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाती है। इस कानून को बदलने के लिए संसद के अंदर एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश आपको लाया गया था और उस अध्यादेश को राहुल गांधी ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने जाके फाड़ा था और उस समय उनका बोलना था कि ये कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल जो लोग हैं या ऐसे मेंबर्स हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं उनको बचाने की एक साजिश यहां पर है और उसको उन्होंने उस समय पे उसको फाड़ दिया और उसके बाद वो ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट या ऑर्डिनेंस को फिर बाद में वापस लेना पड़ा। अगर वो ऑर्डिनेंस आज के टाइम पर होता तो राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन शायद नहीं हो। उसके साथ ही अनअकैडमी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑफर चल रहा है और इस ऑफर के अंतर्गत 31 मार्च तक आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं और 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करने पे आपको मिलेगा 1 साल बिल्कुल फ्री और साथ में 31 मार्च तक आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट ऑन ऑल प्लस कोर्सेज। तो अभी जाओ और अभी जाके अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।